श्री कृष्ण भगवान को कौन नहीं जानता। इस संसार में दोस्तों श्री कृष्ण भगवान धर्म और सत्य का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और प्रेम का प्रतीक है। इन्होंने बचपन में ही रासलीला करी और इनकी 16,000 पत्नियां भी हैं। श्री कृष्ण को विष्णु का भी अवतार माना जाता है। यह हमेशा धर्म के लिए ही लड़ते हैं। यह हिंदू देवताओं के सबसे लोकप्रिय हैं और इनको सबसे ज्यादा पूजा जाता है। इसलिए आज की इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्णा ज्ञान, जिन्हें आप अपने फैमिली, दोस्त, रिलेटिव को इंस्टाग्राम पर शेयर करें। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था। दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है। जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और।
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुहक हरने वाला। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी